जींद जिले के उचाना में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के बाहर किसानों का भारी प्रदर्शन हुआ है। किसान बर्बाद फसलों 2020 से 2023 का बकाया मुआवजा व हाल ही में बाढ़ व सूखा से बर्बाद फसलों को मुआवजे की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय को घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर यह कार्यक्रम रखा गया। उप मुख्यमंत्री विदेशी दौरे पर बताए गए। उनकी तरफ से 11 अक्टूबर को बातचीत का आश्वासन दिया गया है। जब तक बातचीत होकर किसानों को बकाया मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 अक्टूबर से उप मुख्यमंत्री के उचाना कार्यालय के सामने पक्का स्थायी धरना शुरू हो जाएगा तथा 13 को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेतृत्व बैठकर आगामी आंदोलन तेज करने का निर्णय लेगा। आज के कार्यक्रम में भिवानी दादरी जिलों से 205 किसानों का जत्था शामिल हुआ। भिवानी से किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड ओम प्रकाश ने किसानों को संबोधित किया। की बात उठाते हैं, मजदूर किसानों का अत्याचार होता है उसकी बात उठाते हैं। आज उनको ये आतंकवादी और देशद्रोही बता रहे हैं। इसलिए ये भाजपा की सरकार जो कॉरपोरेट की और सांप्रदायिक ताकतों का जो मिश्रण है, ऊपर से कॉरपोरेट लूट रहे किसान मजदूर और आम जनता को। नीचे ये लोग जिनको तुम्हें मालूम है धर्म और जाति का हमें लड़ा देते हैं। इन ताकतों की सरकार है। बड़े बड़े कॉरपोरेट के 14-14 लाख करोड़ रुपए ये माफ कर देते हैं। आज हरियाणा का किसान परेशान है। थोड़ी बहुत जो प्राकृतिक आपदा से कोई बाजरा बचा है, कुछ धान बचे हैं, उसकी मंडी में हालत खराब कर रखी है। एमएसपी पे खरीद नहीं कर रहे, किसान मारे मारे फिर रहे। साथियों, हमें सबको मिलकर के एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और इनको पत्तों की तरह उड़ाना पड़ेगा। जो ये बैठे हैं ये किसान विरोधी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के आदमी हैं। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ करके कॉरपोरेट और जनता के बीच की साथियों लड़ाई है ये एजेंटे को। कि आज पूरे हरियाणा में किसान बहुत तंग है। किसान को प्राकृतिक आपदा ने बहुत ज्यादा मार मारी है। आपको पता होगा जनवरी फरवरी में बेमौसमी बारिश, ओले और ठंड से पूरे हरियाणा में 2000 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ था, आपको मालूम है। और इन्होंने गिरदावरी की बात कही थी और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना में किसी किसान का दर्द नहीं होगा तो उसको भी हम मुआवजा देंगे। सिर्फ हरियाणा में 181 करोड़ रुपए इन्होंने वितरित किए हैं। भिवानी जिले में 10 करोड़ 64 लाख रुपए वितरित किए। 289 करोड़ रुपए अभी बकाया है, जिसके लिए आप दुष्यंत चौटाला के बारे में गा रहे। दादरी में सिर्फ 48 करोड़ मुआवजा वितरित किया था। बहुत नुकसान हुआ था दादरी में। अभी 173 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह हरियाणा के अलग अलग जिलों में काफी जो ने मुआवजा बकाया है। और अब आधा हरियाणा बाढ़ से डूब गया। पूरी तरह से 6.5 लाख एकड़ में जो है फसल बर्बाद होगी, पशु मर गए, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी एक पैसा भी नहीं दिया है। आधा हरियाणा में सूखा पड़ा हुआ है और कहते हैं ये मंत्री और डीसी को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कोई भी किसान जाता है तो उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल में करवा दो। क्षतिपूर्ति पोर्टल की गिरदावरी होगी और मुआवजा मिल जाएगा। मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना 2-3 दिन खोलते हैं, उसके बाद बंद हो जाती है। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलते नहीं, किसान जाता है और जो भी किसान दर्ज करवा गया था। आज एक किसान बता रहा था धनाना का कृष्ण कि भाई मैंने क्षतिपूर्ति पोर्टल में सूखे का दर्ज करवाया था और उसमें 22% नुकसान दिखा रहा है। मैंने पटवारियों से पूछा भाई गिरदावरी कर ली, बिना ना दी। उसी में ऐसा प्रावधान डाल दिया कि 15-20% नुकसान दिखा दो। वो जो एक कहावत है ना अपने हरियाणा में, बिना भाई गाड़ी दिए बिना भाई गाड़ी का काटड़ा बन रहा है, बिना खोल की किक्कर का बांध दे यारे, बिना दिखता नहीं इतना नाटन लाग रहा मैं। तो ये नाटन लाग रहे हैं। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने कोई पैसा मांगा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की है, ना हरियाणा की सरकार घोषणा कर रही है। किसान बर्बाद करके रख दिए साथियों। और आपको पता है
हमारे 750 किसान शहीद हुए थे 13 महीने के आंदोलन में। वो जो पत्रकार जो हमारी रिपोर्टिंग करते थे किसानों की, आज उनके ऊपर भी यूएपीए जो आतंकवादियों पर धाराएं लगा रखी है वो धाराएं लगा दी है। रिपोर्ट न्यूज टुडे ब्यूरो जींद।